इस लेक्चर में हम ब्लैक होल के बारे में पढ़ेंगे। ब्लैक होल क्या होता है, कैसे बनता है, सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक जानेंगे। ये जी यूनिवर्स, जितना भी आप स्पेस में आसमान में देख रहे हो, सारा यूनिवर्स का पार्ट है। उसके अंदर गैलेक्सीज होती हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। गैलेक्सीज के अंदर होते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जैसे सन एक स्टार है और सन के अराउंड 8 प्लानट है। ये हमारा सन है और सन के अराउंड क्या है, 8 प्लानट है, जैसे मरकरी, बुध, ये वीनस, शुक्र ग्रह, अर्थ, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, फिर सैटर्न, सन, फिर यूरेनस और नेपच्यून। ये जैसे ग्रह, सन के चारों ओर एक स्टार, सन क्या है, एक स्टार है, तारा है, इसके चारों ओर ये ग्रह घूम रहे हैं। ये एक सोलर सिस्टम है, ये गैलेक्सीज के अंदर होता है। तो ये जो गैलेक्सी है हमारी, उसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे, दुग्ध मेघला हिंदी में बोलते हैं। और साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं, उनका ऐसा मानना है, साइंटिस्ट ऐसा कंसीडर करते हैं, हर गैलेक्सी के अंदर सेंटर में एक ब्लैक होल तो होता ही है, जो बहुत लार्ज स्केल पे होता है, और बहुत सारे ब्लैक होल्स होते हैं, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। तो आपको पता लग गया यूनिवर्स, गैलेक्सीज क्या होते हैं, सोलर सिस्टम क्या होता है। अब पढ़ते हैं जी ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल का सबसे पहले कंसेप्ट किसने दिया? सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया, एक थ्योरी दी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ये एक बहुत महान वैज्ञानिक है जी, आपने नाम सुना ही होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन का। इन्होंने 1915 में एक थ्योरी दी जिसका नाम है रिलेटिविटी थ्योरी, या रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन। ये थ्योरी है जी, जिसमें इन्होंने बताया कि ब्लैक होल्स क्या होता है। ये थ्योरी में इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया, जो जी E=mc² कुछ करके, जिसमें E क्या है, एनर्जी, मास, m से क्या है, मास बाहर, और c का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इन्होंने इसने इसी थ्योरी के अंदर क्या है, जो ब्लैक होल का कंसेप्ट सबसे पहले आइंस्टाइन ने दिया। उसके बाद लेकिन ब्लैक होल जो टर्म है, वो सबसे पहले यूज कीजिए अमेरिकन एक साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, जिनका नाम है जॉन आर्कीबाल्ड व्हीलर। इन्होंने 1960s में सबसे पहले यूज किया ये ब्लैक होल का नाम। अब ब्लैक होल होता क्या है? ब्लैक होल एक ऑब्जेक्ट है जी। ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस। आसमान में, स्पेस में एक ऑब्जेक्ट है जी ब्लैक होल, दैट इज सो डेंस, जिसकी डेंसिटी बहुत हाई है, एंड हैज ए सच स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी, जिसके पास ग्रेविटी भी, गुरुत्वाकर्षण बल है, जो बहुत ज़्यादा हाई है, दैट नो मैटर और लाइट कैन एस्केप इट्स पुल। मतलब कि इससे जी कोई भी मैटर और लाइट इसके पास जाएगी, वो इससे बाहर नहीं आ सकती, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इतनी हाईएस्ट ग्रेविटी और डेंसिटी है इसकी। अब डेंसिटी क्या होता है आप जानते होंगे। डेंसिटी क्या होता है जी, डेंसिटी को मैं डी से डिनोट करूंगा। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं पता तो आप जान लो। जैसे कि मान लो एक कॉटन की बॉल ली आपने, रुई की बॉल ली जी, इतनी बड़ी आयरन की ली, लोहे की। तो आपको पता है कि इतनी बड़ी कॉटन और ये आयरन, लोहे की बॉल है जी। तो मास सबसे ज़्यादा किसका होगा? अगर इतनी सेम साइज है, आपको पता होगा मास किसका, आयरन का ज़्यादा होगा मास। और वॉल्यूम दोनों की सेम है, लेकिन दोनों बॉल एक ही स्पेस घेर रही है। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम होती है द स्पेस विच ए बॉडी ऑक्यूपाई इन द स्पेस, मतलब एक ऐसा एरिया, द एरिया ए बॉडी ऑक्यूपाई इन ए स्पेस, मतलब किसी भी जगह पे कोई भी क्षेत्र घेरती है कोई भी बॉडी। मान लो इसने इतना एरिया घेर रखा है, ये वॉल्यूम है इसकी भी सेम वॉल्यूम है। लेकिन मास किसका ज़्यादा रहेगा? आयरन का ना। कॉटन का तो बहुत कम वजन रहेगा ना, भार रहेगा। मास का मतलब है जी बाहर। मास को हिंदी में बोलते हैं भार। और एक होता है ना जो आप यूज़ करते हैं वजन या वेट अलग चीज़ होती है। साइंटिफिक में आप वैसे नॉर्मली कहने के लिए वजन यूज कर लेते हैं हम, लेकिन वेट क्या होता है? जैसे आप जो खड़े हो अर्थ पे, जैसे कोई भी बॉडी रखी है, आप खड़े हो या कोई भी चीज़ रखी है, ये अर्थ पे रखी है, जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है ना किसी भी बॉडी और अर्थ के बीच में, ये अट्रैक्शन फोर्स को बोलते हैं वेट या वजन हिंदी में। और मास होता है बाहर, जितना आप में वजन है, जैसे आप 60 किलो के हो या 50 केजी के हो, तो ये आपका मास है। तो डेंसिटी क्या होगी? मास अपन में वॉल्यूम। तो इसका मास बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और वॉल्यूम बहुत कम है ब्लैक होल की। हम ब्लैक होल की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम बहुत ही कम है और मास उसमें बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भार है। और ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी आपको पता है, गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे ये अर्थ है, अर्थ गुरुत्वाकर्षण बल है जिसकी वजह से आप टिके हुए अर्थ पे। ये अर्थ है जी हमारी, इस पे यहाँ भी लोग हैं, यहाँ भी लोग हैं, यहाँ भी लोग हैं अर्थ पे, लेकिन वो गिरते नहीं है, क्योंकि इनके लिए इधर आसमान है, इनके लिए इधर आसमान है, स्पेस, इनके लिए स्पेस, पूरा अराउंड स्पेस है जी। और जो अर्थ है वो अपनी ग्रेविटी की वजह से आप चिपके हुए अर्थ पे, जो भी कोई आदमी है यहाँ पे चिपके हो, कोई भी चीज़ नीचे क्यों नहीं गिरती? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है जो आपको रोके हुए है। तो इसके पास भी जो ग्रेविटी है बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी हाई है, इसकी मास बहुत ज़्यादा हाई है।
जिससे क्या है, कोई भी मैटर और लाइट जब जाती है तो इसे एस्केप नहीं हो पाती, बच नहीं पाती, इसको अपने अंदर ले लेता है ब्लैक होल। मैटर क्या होता है? मैटर होता है जी कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास एनीथिंग विच कैन बी टच्ड एंड विच हैव सम मास। कोई भी चीज़ है जी, मान लो जी पेन है, पेन को हम टच करके देख सकते हैं और मास भी है, ये क्या है? ये मैटर है। कोई भी चीज़, बुक है आपकी, चेयर है, सब मैटर है। तो ब्लैक होल दिखता कैसा है ये देखो जी, ये कुछ फोटो लिए साइंटिस्ट ने, ब्लैक होल ऐसा दिखता है, ये आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक होल। पेन चेंज कर लेते हैं जी, ये ब्लैक होल दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये चेंज कर लेते हैं। हाँ ये दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक होल है जी, ये ब्लैक होल देखा हमने, ये ब्लैक होता है। ये जो आपको रेड लाइट के अंदर दिख रहा है ये ब्लैक होल है, और ये मोशन पिक्चर है जी उसकी। ये ब्लैक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्लैक होता है और इनविजिबल होता है। इनविजिबल का मतलब है जी ये दिखाई नहीं देता। तो दिखाई नहीं देता तो इसके फ़ोटो कैसे लिए? इसके फ़ोटो कैसे लिए सारा देखेंगे जी हम, सारा इमेजनरी फ़ोटो जी, इसके काल्पनिक फ़ोटो हैं, कैसे लेते हैं, और ये मोशन पिक्चर में है। और अगर ब्लैक होता तो आप कहोगे कि लाइट कहाँ से आ रही है, ये लाइट भी कैसे इस पर दिखाई देती है, सारा ब्राइटनेस कैसे आती है, सारा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इसके बारे में पहले पढ़ते हैं कि जो ब्लैक होल होते हैं बनते कैसे हैं। वेयर डू ब्लैक होल्स कम फ्रॉम? कहाँ से आते हैं जी ब्लैक होल? ब्लैक होल कहाँ से आते हैं जी? ब्लैक होल देखो जी, एक होता है स्टेलर मास ब्लैक होल, मतलब कि छोटे ब्लैक होल, स्मॉल ब्लैक होल होते हैं ये। कितने स्मॉल होते हैं? इनका जो मास है ना, मास वो ग्रेटर देन होता है 3 टाइम्स दैट ऑफ सन। जितना सन का मास है, जितना सन में भार है हमारे स्टार में, जो सन है, सूरज है, जिसमें जितना उसमें भार है उससे 3 गुना ज़्यादा भार होता है इसने। ये स्टेलर मास ब्लैक होल बोलते हैं इसको। और ये क्या होता है? एक्सप्लोड होता है ये, जब इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है उसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं। और कोलैप्स हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है एक तरह से। और डेंस कोर, इसका जो कोर एरिया है, जैसे ये ब्लैक होल है इसका कोर एरिया डेंस मतलब हाई डेंसिटी हो जाती है, इसकी डेंसिटी हाई हो जाती है, घनत्व हाई हो जाता है और ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। यही क्या है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में ही प्रिडिक्ट किया था, ये भविष्यवाणी की थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि ऐसा कुछ होगा। तो साइंटिस्ट अब तक उसे पता लगा रहे हैं, जो क्या है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में जो प्रिडिक्ट कल्पनाएं की थी, जो अब तक सही निकल रही हैं एक्सपेरिमेंट से। तो अब सारा प्रोसेस समझते हैं बनता कैसे है ब्लैक होल। देखो जी, पहले ऐसा क्लाउड होता है, क्लाउड, हम पेन चेंज करते हैं, पहले ऐसा क्लाउड होता है, और क्लाउड की जिसे बोलते हैं नेबुला क्लाउड। नेबुला क्लाउड, नेबुला क्लाउड क्या है? फिर ये कन्वर्ट होता है, जैसे अगर स्मॉल स्टार होल में कन्वर्ट होता है तो ये सारा प्रोसीजर चलता है। इस प्रोसीजर में क्या होता है पहले ये जानते हैं। जब नेबुला से बनता है जी, एक क्लाउड से बनता है स्मॉल स्टार, छोटा स्टार बनेगा तो वो क्या होगा, अपनी एक लाइफ में बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या है, रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें प्रोसेस चल रहा होता है स्टार में। जैसे आपने सन में क्या है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन से मिलके क्या है, एक हीलियम बनाता है, हीलियम। इसी क्रिया को बोलते हैं, जो ये रिएक्शन होती है इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन FUSION, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन मतलब नाभ के सलियन हिंदी में बोलते हैं। दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलके क्या है, एक हीलियम बना लेते हैं, हीलियम एटम। तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन। इससे क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये सारा प्रोसेस ये इन स्टार में भी चल रहा होता है, स्मॉल स्टार फिर रेड जाइंट। तो क्या है, जब हाइड्रोजन खत्म हो जाता है इसमें स्टार में, मान लो हाइड्रोजन खत्म हो गया, तो ये होता है इसका फ्यूल है, ये ईंधन है इसका। जैसे मान लो बाइक कब तक चलती है, जब तक उसमें पेट्रोल रहता है, तो इसका ईंधन क्या है, फ्यूल। हाइड्रोजन, जब तक हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहे जब तक है, जब हाइड्रोजन खत्म हो गया, एक समय आएगा खत्म हो जाता है, और फिर इसका एक्सप्लोजन हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। और फिर एक्सप्लोजन होने के बाद, एक्सप्लोजन कुछ ऐसा ऐसा होता है जी, देखो आप, ये से एक्सप्लोजन हो रहा है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ये कुछ ऐसे एक्सप्लोजन हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय नष्ट हो जाता है। और एक्सप्लोजन के बाद ये वाइट डार्फ बनाता है, वाइट डार्फ। और जब तक इसमें से लाइट इमिट होती रहेगी, लाइट मतलब कि जब तक कि इसमें से लाइट निकलती रहेगी, इमिट होने का मतलब तब तक वो वाइट ड्वार्फ रहेगा। और अगर लाइट इमिटिंग बंद हो गई होना, मतलब अगर स्टॉप्स इमिटिंग लाइट, अगर ये वाइट डार्फ लाइट निकलना बंद हो जाए तो इसे ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे लिखा देखिए ब्लैक ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और यही प्रोसेस इसमें दूसरा होता है ये, कि अगर नेबुला क्लाउड से लार्ज स्टार बनता है, बड़ा स्टार बनता है, तो वो एक समय में बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद रेड सुपर जाइंट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे रेड जाइंट था, यहाँ पे रेड सुपर जाइंट, और फिर उसका सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। ये जी सुपरनोवा एक्सप्लोजन दो दिखाई दे रहा है आपको इसमें, ये इस इमेज में ये एक्सप्लोजन होता है इसका। ऐसे एक्सप्लोजन होने के बाद इसे बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन, यानी कि डेथ ऑफ द स्टार। स्टार की डेथ हो गई थी, जो ये सन था ना, स्टार था एक तरह से, स्टार तारा, इस स्टार की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, और इससे बनता है फिर एक न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है जी, इसे हाई डेंसिटी स्टार भी बोलते हैं, मास
हाई डेंसिटी या हाई मास स्टार बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। लेकिन अगर इसकी मैसिव हाई डेंसिटी हो और मैसिव मास हो, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेंसिटी हो, बहुत ज़्यादा इसमें क्या हो मास हो, तो ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो आप, ये देखो ये एक्सप्लोजन देख लिया आपने, इस में देखो ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, ये हाई मास स्टार न्यूट्रॉन स्टार में बदल गया। और अगर इसकी वेरी हाई मास स्टार होगा, मतलब डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो ये ऐसे ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका हमने ऊपर भी पिक्चर देखी थी। अब ये पिक्चर आप बड़े में देखो, आप ये देखो जी, ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया। और जो ये निकल रही है ना ये लाइन चारों तरफ इसके लाइन, ये है जी रिपल्स। रिपल्स क्या होते हैं? ये लहर एक तरह से बोल सकते हो। जैसे आपने देखा होगा ये ग्रेविटेशनल वेव्स हैं जी, रिपल। ये रिपल क्या है? ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं? रिपल ही होती हैं। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जी, इसके बारे में भी चिंता मत करो आप। ये रिपल्स क्या है? जैसे आपने कभी पानी है, वाटर तालाब होगा आपके गांव में या जैसे शहर में कहीं पे रहते हो, या फिर आप एक परात ले लो, परात में पानी भर लो एक पॉट में किसी में, उसमें पत्थर डाल के देखो तो क्या है, जब पत्थर डालोगे पानी में तो लहर ऐसे चलती है ना, ये रिपल ही ऐसी, ये क्या है ग्रेविटेशनल वेव्स ऐसे रिपल में ऐसे निकलती है। तो ये दिखता नहीं है किसी आंखों से, ये ऐसे महसूस किया जाता है, ऐसे वेव्स चल रही होती है, यही एनर्जी क्या है रिलीज कर रही होती हैं। तो ये देखना जो ये दिखाई दे रहा है बीच में, ये ब्लैक होल जी, ब्लैक होल क्या है, एक साइड से क्या है ये स्क्वीज हो जाता है। स्क्वीज का मतलब है जी सिकुड़ जाता है, स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब है सिकुड़ जाना। और एक साइड से स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच का मतलब फैल जाना। ये ऐसे नहीं है जी, आपको दिखाई दे रहा होगा कभी, ऐसे नहीं है ये ऐसे लेटा हुआ है ऐसे, मतलब कि एक तरह से ये क्या है सिकुड़ रहा है, स्क्वीज हो रहा है, एक साइड से क्या है ये स्ट्रेच हो रहा है, मतलब फैल रहा है। तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स जब रिलीज होती हैं, इससे जब ब्लैक होल बनता है तो, या ये ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं इसके बारे में देखते हैं। ये ग्रेविटेशनल वेव्स हैं जी, ये कब बनती हैं, कैसे रिलीज होती हैं? ये इनविजिबल रिपल्स होती हैं, ये दिखाई नहीं देती। इनविजिबल का मतलब दिखाई नहीं देती, रिपल्स होती हैं। कब कब बनती हैं ये? एक तो जी जब स्टार का एक्सप्लोड होता है, ये स्टार एक्सप्लोड इन सुपरनोवा, जब ये सुपरनोवा एक्सप्लोड हुआ था जी, जो आपने ऊपर पिक्चर में देखा, तब भी निकलती हैं ये ग्रेविटेशनल वेव्स। दूसरा जो टू बिग स्टार ऑर्बिट ईच अदर, जब दो बड़े स्टार जो होते हैं तारे, वो एक दूसरे के साथ ऑर्बिट कर रहे हैं। ऑर्बिट का मतलब है जी ये एक स्टार हो गया, ये एक स्टार हो गया, एक दूसरे की तरफ ये ऑर्बिट कर रहे हैं, एक दूसरे चारों ओर इसके घूम रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं, तो तब भी ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज होती हैं, तब भी निकलती हैं, रिलीज होती हैं। दूसरा टू ब्लैक होल्स मर्ज, जब दो ब्लैक होल मर्ज हो जाते हैं, मर्ज का मतलब है जी मिल जाते हैं, ये दो ब्लैक होल मर्ज हो जाएंगे, ये दो ब्लैक होल मर्ज हो गए जी, एक बन गया, तब भी होती हैं। दूसरा ये जो ट्रैवल करती है ग्रेविटेशनल वेव एट द स्पीड ऑफ लाइट, जितना लाइट स्पीड करती है ना जी, जितनी स्पीड लाइट की है, जैसे लाइट जा रही होती है बल्ब से निकल के, सूरज से लाइट आ रही होती है, उसकी स्पीड कितनी होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में मतलब 3 लाख किलोमीटर तक चल लेती हैं ये, या फिर बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड भी लिखते हैं इसे। तो इसकी स्पीड जितनी होती है, ग्रेविटेशनल वेव भी उस स्पीड से चल रही होती है, और एक साइड में ये स्क्वीज कर रही होती है, मतलब सिकुड़ रही होती है, एक साइड में स्ट्रेच। जिस साइड ये स्क्वीज कर रही होती हैं, मतलब स्पेस में जिस साइड स्क्वीज कर रही होती हैं और स्ट्रेच कर रही होती हैं, मतलब स्क्वीज का मतलब कंप्रेस, मतलब दबाना, एक साइड दबाती हैं, और ये एक साइड स्ट्रेच मतलब फैलती हैं एक साइड। तो जिसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है ना स्पेस टाइम में, कोई भी इसके बीच में, तो उसको भी कंप्रेस कर देती हैं, उसको भी दबा देती हैं, और जो स्ट्रेच कर देती हैं कोई भी ऑब्जेक्ट आता है। तो ये फिनोमेना किससे डिटेक्ट किया साइंटिस्टों ने? ये डिटेक्ट किया जी, मतलब पता किससे लगाया? लीगो से। लीगो क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर लीगो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये एक ऑब्जर्वेटरी है जी, जिसकी फुल फॉर्म यही है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इससे ये ग्रेविटेशनल वेव्स ये डिटेक्ट की गई। और ये देखो जी, यहाँ जो देखा था ना हमने, इस फिगर को देखो आप, इस साइड में एक तरफ क्या है स्क्वीज हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट इस साइड आएगा उसे कंप्रेस कर देंगे, जैसे इनके बीच में कोई आएगा उसे कंप्रेस कर देंगे, और दूसरी साइड आएगा तो उसे स्ट्रेच कर देंगे। ये स्ट्रेच हो गया एक अलग अलग। तो ये क्या है, ये थ्योरी जो ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं इससे, ये डिस्कवर की गई। और ये थ्योरी ना अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दी थी अपनी जनरल रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी, उसमें भी ये प्रिडिक्ट किया था। प्रिडिक्ट का मतलब है जी भविष्यवाणी, ये घोषणा एक तरह से कल्पना लगाई थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, कुछ ऐसा होता होगा स्पेस में। और ये सबसे पहले जो ग्रेविटेशनल वेव है 2015 में ये डिटेक्ट की साइंटिस्टों ने। साइंटिस्ट हैं जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने लीगो से, ये लीगो वही है जी जो ऊपर पड़ा, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इसमें बहुत सारी कंट्री ने मिलकर बनाया। लीगो, इंडिया का भी लीगो है, तो इसने ऑब्जर्व की 2015 में।
और प्रिडिक्ट देखो कब किया था, 1915 में, 100 साल बाद ये डिटेक्ट किए, पता लगाया कि हाँ जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वैज्ञानिक साइंटिस्ट, उन्होंने जैसा अनुमान लगाया था ऐसा ही है, स्पेस में ऐसा ही हो रहा है। तो अब पढ़ते हैं जी, इसमें एक आता है इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन क्या होता है फिनोमिना, ये जी जैसे ब्लैक होल होता है ना, उसकी एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के बाद कोई भी लाइट हो, मैटर हो, वो बाहर नहीं आ पाती, उस बाउंड्री को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इवेंट होराइजन। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी बोलते हैं। देखो आप इसमें फिगर में देखो दोबारा, ये जो बाउंड्री है ना जी, ये इस बाउंड्री से नीचे कोई भी लाइट या मैटर गया तो वो बाहर नहीं आ पाएगा, अंदर चला जाएगा, और इसी बाउंड्री को बोलते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन इसी को बोलते हैं। इट वुड नीड टू ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट टू एस्केप विच इज़ इम्पॉसिबल। अगर कोई मैटर और लाइट इस ब्लैक होल के अंदर गई, उसे लाइट की जितनी स्पीड है उससे ज़्यादा तेज चलना पड़ेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं जिस हमारे यूनिवर्स में कोई लाइट की स्पीड से हमें कुछ ज़्यादा चलता हुआ नज़र आया हो। तो उस अगर बाहर निकलना है ब्लैक होल से तो लाइट की स्पीड से ज़्यादा मूव करना पड़ेगा, तो ऐसा हो नहीं चुका है। तो ये इवेंट होराइजन पता चल गया ना आपको, ये लाइन जो होती है जहाँ से कोई भी लाइट और कोई भी मैटर इंटर करता है ब्लैक होल में और वापस नहीं आ पाता, इसी लाइन को बोलते हैं इवेंट होराइजन। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ चुका है जी, और सिंगुलरिटी के बारे में भी बहुत बार यूपीएससी में, पीसीएस किसी में भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सिंगुलरिटी क्या होता है, सिंगुलरिटी होता है जी एनीथिंग दैट क्रॉसेज द इवेंट होराइजन। कोई भी ऐसी चीज़ जो इवेंट होराइजन है, जो लाइन है ये ब्लैक होल की, इसे क्रॉस कर जाता है, इसके अंदर चला जाता है, इज डेस्टिन टू फॉल टू द वेरी सेंटर ऑफ द ब्लैक होल। वो जाके फिर ब्लैक होल के सेंटर में चला जाता है, जो सेंटर ब्लैक होल का कोई सेंटर तो होता होगा ना, उसके सेंटर में, केंद्र में चला जाता है, एंड बी स्क्वीज्ड इनटू ए सिंगल पॉइंट विद इन्फिनाइट डायनेस्टी कॉल्ड द सिंगुलरिटी। और वो जाके एक पॉइंट पे जाके इकट्ठा हो जाता है जी। और जो वो पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट पे हाईएस्ट डायनेस्टी, इनफाइनाइट डायनेस्टी होती है, बहुत ही अपरिभाषित जो घनत्व ज़्यादा होता है डायनेस्टी, उसी पॉइंट को जो सब जाके इकट्ठा हो जाता है जहाँ ब्लैक होल में केंद्र बिंदु में, उसी पॉइंट को बोलते हैं सिंगुलैरिटी। ये आप इस डायग्राम से समझो, इसमें गया कोई भी मैटर और एक सेंटर होगा इसका कहीं यहाँ पे, उस सेंटर पे जाके इकट्ठा होगा, ये देखो सिंगुलैरिटी। ये इवेंट होराइजन, ये यहाँ से जैसे ही कोई लाइट या मैटर कोई भी इंटर करेगा, वो जाके एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाएगा ब्लैक होल में केंद्र बिंदु पे, सेंटर पे, उसी पॉइंट को बोलते हैं सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी हमें समझ आ गया। अब देखते हैं कि अगर इफ़ ब्लैक होल्स आर इनविजिबल हाउ कैन वी डिटेक्ट और फोटोग्राफ देम। अगर ये ब्लैक होल इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं दे सकते, तो फिर इनका डिटेक्ट कैसे करते हैं, फोटोग्राफ कैसे लेते हैं, कैसे पता लगाते हैं। देखो जी, जब भी कोई क्या है, इसकी एक्सट्रीम ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है ब्लैक होल का, कोई भी स्टार्स होता है, गैस होता है, अपनी तरफ खींच लेता है, पुल्स कर लेता है ये ब्लैक होल। और जब भी कोई भी स्टार इसमें इनविजिबल हो जाता है, इवेंट होराइजन से आगे चला जाता है, मतलब बाउंड्री लाइन से, तो इनविजिबल हो जाता है, दिखाई नहीं देता और अपनी तरफ खींच लेता है, तो वो क्या है, गैस जो होती है ना, वो गैस क्या है, हीट प्रोड्यूस होती है। जब हीट से क्या है, बहुत ही एक्सट्रीमली ब्राइट हो जाता है, लाइट प्रोड्यूस होती है। जैसे हमने पहले फिगर में देखा था, ब्लैक होल के में लाइट प्रोड्यूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस होती है। जब ये ब्राइटनेस प्रोड्यूस होती है ना, तो उसे हम आंखों से नहीं देख सकते, इनविजिबल टू अस, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो एक्सरे टेलीस्कोप से देखते हैं, उसे डिटेक्ट करते हैं। टेलीस्कोप क्या होते हैं, दूरबीन होती है जो स्पेस में लगा के रखते हैं साइंटिस्ट, तो उसके से देखते हैं। ये होता है जी एक्सरे टेलीस्कोप, ये देखो जी, ये स्पेस में लगे होते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं, इसका इमेजिनरी फोटो लेते हैं कि ऐसा कुछ टाइप का ब्लैक होल होगा। जब वो ब्राइटनेस होती है ना, जब चमक होती है, क्योंकि मान लो जी कोई चीज़ हमें दिखाई कैसे देती है, जब इससे लाइट टकराती है और लाइट टकरा के हमारी आंखों में आती है तब दिखाई देती है। मान लो कोई चीज़, जैसे ये मान लो ग्रीन है, ये ग्रीन कैसे दिखाई दे रही है हमें, कोई चीज़ ग्रीन तब दिखाई दे रही है लाइट के, पता है आपको, विवग्योर 7 कलर होते हैं लाइट में, विवग्योर हमने एक बार पढ़ा भी था ये, तो 7 कलर होते हैं। जब इसमें जाएगा तो ये क्या है, इसमें जो लाइट होती है, जैसे ब्लैक है, ब्लैक होल जब ब्लैक है, ब्लैक कोई चीज़ है, ब्लैक से समझो आप, ब्लैक कब दिखाई देती है हमें, ब्लैक तब दिखाई देती है, ये सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ लाइट बाहर नहीं आती इस कलर से, तब हमें ब्लैक दिखाई देती है। कोई चीज़ वाइट कैसे दिखाई देती है, वो सारी लाइट को ही भेज देता है हमारे पास, तो लाइट, कोई भी चीज़ हमें वाइट जब दिखाई देती है। ये आपने 8th क्लास में की साइंस की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, 8th क्लास में दिया हुआ है ये। और मान लो ग्रीन कब दिखाई देती है, वो ग्रीन कलर को ही भेजती है, वो ग्रीन कलर में दिखाई देता है, तो इसलिए हमें वो ग्रीन दिखाई देती है। तो इससे तो कोई लाइट एस्केप ही नहीं हो पाती, कोई लाइट बाहर ही नहीं आ पाती, तो हम कैसे पता लगाते हैं कि कैसा कलर है, ब्लैक है। तो इसलिए किसका फ़ोटो कैसे लेते हैं, फ़ोटो इसलिए लेते हैं जी, ये एक्सरे से फ़ोटो लेते हैं इसके, जब लाइट कोई भी
ऑब्जेक्ट या मैटर इसके पास जाता है ब्लैक होल के पास, तो वो गैसेस फॉर्म में हीट हो जाता है। कोई भी गैस जाती है वो लाइट, एक्सट्रीमली ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करती है, बहुत ही चमक जाता है ये, तब फोटो लेते हैं। तो साइंटिस्टों ने ये डिटेक्ट किए हैं ग्रेविटेशनल वेव्स भी, जब दो ब्लैक होल कोलाइड करते हैं, टू ब्लैक होल मतलब आपस में कोलाइड कर जाते हैं, टकरा जाते हैं, तब भी ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज होती हैं, और साइंटिस्ट ने डिटेक्ट कर चुके हैं ये चीज़। अब कितना बड़ा होता है जी ब्लैक होल? ब्लैक होल बड़ा कितना होता है? ब्लैक होल बड़ा होता है जी, एक तो जी हमने पढ़ लिया स्मॉल ब्लैक होल। ये स्मॉल ब्लैक होल, छोटा ब्लैक होल क्या होता है? ये स्टेलर मास ब्लैक होल जो हमने ऊपर पढ़ा, ये स्टेलर मास, इसका कितना मास होता है? इसका सन से 20 टाइम्स, 5 to 20, 5 से 20 गुना ज़्यादा जो सन का मास है ना, हमारे जो स्टार है सन, सूरज, उसके मास से 5 से लेके 20 गुना ज़्यादा होता है, तो उसे स्मॉल ब्लैक होल बोलते हैं, छोटा ब्लैक होल है जी ये। देख लो सन का आपको पता है कितना बड़ा होता है, तो ये उससे भी 5 से 20 गुना ज़्यादा है, उसे स्टेलर मास ब्लैक होल भी बोलते हैं। और एक होता है जी सुपर मैसिव ब्लैक होल, दूसरा टाइप है इसका। सुपर मैसिव का मतलब है जी बहुत ही बड़ा, जिसका जो मास है सन के मास से मिलियंस और बिलियंस टाइम ज़्यादा है, मतलब मिलियंस 10 लाख करोड़ों गुना ज़्यादा है सन के मास से, इतना उसका भार ज़्यादा है। इसे डिटेक्ट कैसे करते हैं? एक इवेंट होराइजन टेलीस्कोप लगाया हुआ है जी साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने। ये टेलीस्कोप दूरबीन है जी, जिसका नाम इवेंट होराइजन है। ये इवेंट होराइजन वो नहीं है, इसका टेलीस्कोप का नाम ही इवेंट होराइजन है। तो इससे फ़ोटोग्राफ लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं जी, ब्लैक होल का फ़ोटोग्राफ लिया जाए, स्पेस में लगा रखे हैं। अब ब्लैक होल क्या है? बहुत ही मैसिव होता है, ये तो पता ही है आपको। और नासा के अकॉर्डिंग क्या है? ब्लैक होल 20 टाइम्स द मास ऑफ सन कुड फिट इनसाइड ए 16 किलोमीटर। मतलब ये इसका मास ही ज़्यादा होता है, बहुत डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन इसकी वॉल्यूम कम होती है। मतलब कि जैसे हमने कॉटन और आयरन से समझा ना, जैसे ये इतना छोटा सा होगा, बॉल की साइज़ का, एक बॉल होती है ना जैसे गेंद होती है, उसके साइज़ का होगा, उसका मास 20 गुना ज़्यादा होगा सन से, लेकिन इतना छोटा होगा, इतनी बॉल होगी, मान लो 60 किलोमीटर की इसकी बस डायमीटर होगा या रेडियस होगी। जैसा मान लो हमारी अर्थ है जी, इसकी रेडियस कितनी है? लगभग 6370, 6370 किलोमीटर है ना, लगभग 6400 किलोमीटर मान लो, 6400 किलोमीटर इसकी रेडियस है, रेडियस। तो इसकी रेडियस मान लो 16 किलोमीटर या डायमीटर रेडियस, ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, जो क्या है कि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा ही होती है इतना छोटा होने के बाद भी। और डेंसिटी और मास हम समझ चुके हैं ऊपर। तो ये लिखा है जी 16 किलोमीटर लगभग। ये जो आइलैंड है मॉन्ट्रियल का, ये कनाडा में एक आइलैंड है मॉन्ट्रियल नाम से, उसमें भी उसके बराबर का होता है ब्लैक होल, ऐसा प्रिडिक्ट किया है साइंटिस्टों ने। और ये नासा क्या है? नासा क्या है? स्पेस एजेंसी है, यूएस की, अमेरिका की स्पेस एजेंसी। जैसे इसरो इंडिया की है ना, इसरो आपने पढ़ा होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जो सैटेलाइट वगैरह बनाती है, हमारे स्पेस रिसर्च करती है, ऐसी स्पेस एजेंसी है। ये नासा यूएस की, आपको पता ही होगा नासा, ये क्या है? स्पेस रिसर्च करती है अमेरिका के लिए, और ये सैटेलाइट वगैरह बनाती है, भेजती है। तो ये यूएस के, याद रखना है। अब क्या ब्लैक होल अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? कुड ए ब्लैक होल डिस्ट्रॉय अर्थ? अर्थ को, पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? किसका आंसर है जी नो, क्योंकि जी अभी तक कोई भी स्टार, मून्स या प्लैनेट क्या है, ब्लैक होल के पास ही नहीं है, बहुत दूर है ये, बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है, इसलिए क्या है, अर्थ को कोई नुकसान नहीं है। अगर इवन इफ ब्लैक होल द सेम मास एज द सन, अगर किसी ब्लैक होल का सन के मास के बराबर भी है और वो सन की जगह ले लेता है, टेक प्लेस द सन, तब भी अर्थ को कोई नुकसान नहीं है। अर्थ स्टिल वुड नॉट फॉल इन, अर्थ इसके अंदर नहीं गिर जाएगी, ब्लैक होल में नहीं चली जाएगी, तब भी कोई नुकसान नहीं है अर्थ को। तो ब्लैक होल भले ही क्या है, ब्लैक होल के पास सेम ग्रेविटी हो, ब्लैक होल वुड हैव द सेम ग्रेविटी ऑफ सन एज सन, मतलब सन के पास जितनी ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, तब भी अर्थ को कोई नुकसान नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब ब्लैक होल कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर ब्लैक होल फाउंड? हमने देख लिया जी, कोई भी गैलेक्सी होती है, स्टार्टिंग में जाना, सेंटर में एक साइंटिस्ट ने बोला है कि सेंटर में एक ब्लैक होल होता ही है, मैसिव स्केल का होता है, और बहुत सारे ब्लैक होल होते हैं। और हमारी जो मिल्की वे दुग्ध मेघला गैलेक्सी, उसमें कौन सा ब्लैक होल है? उसमें एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जी, जो मिल्की वे, जो हमारी दुग्ध मेघला ये गैलेक्सी है, उसके सेंटर में है, जिसका नाम है सगिटेरियस ए स्टार। ये नाम रखा जी ब्लैक होल का, जो हमारी मिल्की वे में गैलेक्सी में, सगिटेरियस ए स्टार। ये बहुत ही लार्जेस्ट चीज़, ये किसने देखा है? इवेंट होराइजन जो टेलीस्कोप है, उसने इसकी फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा है इसकी, और ले चुका है इसकी फ़ोटो, जो आपको दिखाई थी। ये सैगिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल सिर्फ इकलौता ब्लैक होल नहीं है, अकेला ओनली ब्लैक होल नहीं है इन आवर गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी में सिर्फ एक ही ब्लैक होल नहीं है। साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया है कि इस, जो एस्ट्रोनॉमर है उन्होंने क्या है, एस्ट्रोनॉमर्स उन्होंने कहा है कि हमारे 12 से ज़्यादा, मतलब 12
और भी ब्लैक होल्स हैं, और लगभग जो स्मॉल ब्लैक होल्स हैं ना, छोटे छोटे ब्लैक होल्स, वो 10,000 ब्लैक होल्स भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे ब्लैक होल्स हैं, एक ही ब्लैक होल्स नहीं है, ये याद रखना है। स्टेटमेंट में आ जाए कि सेजिटेरियस ए स्टार ओनली ब्लैक होल इन आवर गैलेक्सी मिल्की वे, ना हमारी दुग्ध मेघला जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसमें सिर्फ एक ही ब्लैक होल नहीं है, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये सारा ब्लैक होल के बारे में डिटेल थी जी, आपको समझ आ गया होगा आई होप। तो अब मिलेंगे जी हम किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।